ज्ञान प्राप्त कर ले और उसको प्रयोग में ले लिया जाए तो जीवन में आप दवा का सारा फार्मूला याद कर लो, एक घूंट दवा ना पीओ तो बीमारी क्या कटेगी। साल पढ़ने से बीमारियां नहीं टलती। आपने पढ़ा समझा काम की चीज़ है तो खाओ। वैसे ज्ञान को आपने बढ़िया से समझ लिया, हम बढ़िया प्रवचन कर सकते हैं, पर हम जीवन में प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो वह ज्ञान मेरे लिए फायदेमंद नहीं, वह हमें काम नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से धनीपन का एक भीतर से एहसास तो हो ही जाना चाहिए। वो हम बार बार इस गणित को बताते हैं, हम में से सब के सब धनी हैं। यहाँ तो कुछ ढंग के ही हैं और विशेष से विशेष लोग उपस्थित हैं। सामान्य बात भी हम बताए वह भी धनी है। 1 किलो आटा की कीमत 20 से 30 रुपया होगा, हम नहीं लाते हैं खरीद के, हमको मुफ्त का मिलता है सदा सर्वदा प्रसादी, इसलिए अनुभव ही नहीं है, फिर भी मानते 20-30 रुपये भी अगर होगा तो इस दायरे से 1 किलो आटा गुने 365 और गुने 100, यही गणित है मानव की। 100 साल से अधिक हम में से कोई जीने वाला नहीं है, 1 किलो आटा से ज़्यादा कोई खाने वाले नहीं। उसमें नमक मिर्च और पेट्रोल का भी खर्चा जोड़ देना, बच्चों की स्कूल के फीस भी डाल देना चाहिए। मिला जुला करके 1 किलो आटा तो नाम रखा, उसमें सबको जोड़ करके 31 मार्च का जो आप सर्वे कराते ऑडिट कराते, बजाय इसकी 100 साल की सर्वे करके देख लो। फिर अपने खजाने को टटोलो, अपनी पुरातात्विक संपत्ति, पैतृक संपत्ति या निजी संपत्ति और रोज की अर्निंग सब का काउंट करके देखिए कि आपका सोर्स ठीक है ना, तो आज से मस्ती मारो, मचलते रहो, हंसते खिलखिलाते रहो, मौज से जियो, जीना सीखो, तब तो बनी बात। और वो बात नहीं होती है तो गरीबी किसको कहते हैं? पैसा का न होना गरीबी नहीं है, विचारों में दरिद्रता का समावेश हो जाना गरीबी है। कभी धनीपन का एहसास ही नहीं होता कि हम धनी हैं। ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमको कहना नहीं पड़ेगा, पत्रिका को भी इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा जितना कि आज करना पड़ा है। तो हमारे मन की बात जो यह अभिमान बहुत मधुर होगा, कल्याणकारी होगा। देखो, दान मांगने वाला लगता तो है मांगने वाला है, पर निश्चित बात है उपकार करने वाला है। एक शास्त्र में मंत्र आया है, भिक्षुकम भिक्षा न भिक्षन्ति। भीख मांगने वाला भीख नहीं मांगता है, करता क्या है? भिक्षुकम भिक्षा न भिक्षन्ति बोधयन्ति जनै जनै। वो घर घर जाकर के द्वार खटखटा करके ज्ञान देता है। ज्ञान क्या देता है? कहा अदत्वा मादृशो भुवात अदत्वा त्वादृशो भव। ए भाई, ए घर वाले, हे धनी, सुनो सुनो, पोस्टर पंपलेट दुनिया में छपाते हैं लोग अनेकों बातों के प्रचार के लिए। हमको चलता फिरता तुम पंपलेट ही मान लो, पोस्टर मान लो। मैं एक दरिद्र व्यक्ति जो भिक्षा के लिए तुम्हारे यहाँ आया, हमको देखते हुए यह समझो मैंने नहीं दिया, मुझे मांगना पड़ा, तुम सावधान हो जाओ। मेरी दशा को प्राप्त होना चाहते हो तो तुम देना बिल्कुल भूल जाओ, तो फिर इस अवस्था को पोस्टर तुम भी कभी बन जाओगे। नहीं, तुम चाहते हो तेरी ही स्थिति कायम रह जाए, जो आज तुम हो यही बने रहो, तो आज से देना शुरू करो। ये शास्त्र ज्ञान है। अदत्वा त्वादृशो भूयात्, जय अगर ना दही ले गए तो मादृशो भूयात्, जो मेरी अवस्था है वहाँ पाना ही होगा। अदत्वा त्वादृशो भवा। आज हम लोग सबके सब धनी हैं। इसका कारण क्या है? ये कहीं से बरसा के नहीं आया है। पूर्व दत्तम ही लभते जत्र पुत्र मही तले। कुछ भी दिया हुआ ही व्यक्ति पाता है। जैसे बीजने के बाद फसल उगता है, वैसे पुण्य किया हुआ ही आपको सुख के रूप में आज प्राप्त है। आप धनी हैं, गुणी हैं, सम्मानित हैं, उच्च पदस्थ हैं, ये सारे लाभ के मूल में आपका पुण्य है। और यह पुण्य पुराना है, किसी जन्मों का है, वर्तमान पुण्य भी हो। तो आप ध्यान दीजिए, कोरोना काल किसी को सताया इसलिए नहीं कि सबके पास कुछ न कुछ बैंक बैलेंस पड़े थे। व्यक्ति विश्वास में था, साल भर की कमाई गई है, पर मेरे पास धरोहर बहुत है, हम काम चला लेंगे। अगर यह समय लंबा चले या कोई व्यक्ति बिल्कुल कमाना छोड़ ही दे, तो बैंक की तो कोई सीमा होती होगी, एक दिन वो खाली होगा। तो जिनके खर्च का रास्ता अधिक है, आमदनी के रूप में केवल बैंक वाला सुरक्षित धनराशि ही कायम रहे, तो फिर एक दिन बहुत बड़ा दरार पड़ेगा, बहुत कठिन नाई हमको झेलना पड़ेगा। तो रोज की आमदनी तो होना ही चाहिए। तो होगा क्या? बैंक वाला सुरक्षित भी रह जाएगा, आज की आमदनी से आज का काम चल जाएगा। तो हम लोग धनी हैं तो इसके पीछे पुण्य है हमारा, तो हमारा पीछे का पुण्य खर्च में ना लग जाए, क्योंकि बैंक वाला खर्चने की चीज़ नहीं है, वो सुरक्षित राशि है। आज कमाओ आज खाओ तो अच्छी बात है। तो पुराना पुण्य हम सब का सुरक्षित रहे, ताज़ा पुण्य कुछ रोज रोज करते रह जाए, ताकि इस नई आमदनी से निर्वाह भी हो जाएगा और पुराने में कुछ कुछ जुड़ता भी जाएगा। इस भाव से 18,000 रुपया आपने 36 नहीं मान के आधा ही कर लीजिए, और सामान्य दर पर भी एक गाय गोद लेना चुन सकते हैं अपने लोग। और यह बात
घर घर भी पहुँचे, तो एक परिवार, एक व्यक्ति पर नहीं, एक परिवार पर अगर ऐसा विचार किया जाए तो जितनी गायें हैं वह गोद जा सकती है, सभी की सभी गायें गोद जाएंगी। फिर क्या होगा, गोद जाने से गौ माता को आमूल जो आवश्यक है उतना तो उससे पूर्ति हो जाएगी, और जो पोषक तत्व है समाज के दान से पूर्ण हो जाएगा। तो सारी गायें हृष्ट पुष्ट और चिकित्सित हो जाएगी। साधारण सेवा तो उन राशि से हो जाएगा जो गोद से आया, और विशेष सेवा जो उनको पोषण के लिए चाहिए, समाज दान करते ही पर्व त्यौहार में अनेकों अवसर भी आते हैं, स्वेच्छा से दान भी आता है, वह सब उनके पोषण में काम करेगा। तो सारी गायें तृप्त होंगी, हृष्ट होंगी, पुष्ट होंगी, और इनकी पुष्टि से समाज पुष्ट होगा, इनकी तृप्ति से समाज तृप्त होगा। आज हम धनी हैं जिनमें कृपा है, ये पूर्वजों ने ऐसा पेड़ लगा दिया है जो हम सब आजन्म इसके फल को खाते रहेंगे। ये गौशाला कहीं देखने को नहीं मिलती, इतना शांति है, इतना सात्विक है, सुगंध निकलता है गौशाला में घूम कर देखना, सुगंधित गौशाला है, ये दिव्यता है यहाँ की। तो यह इस विचार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 18,000 की ही राशि रखी जाए, और प्रेमियों से, और जो प्रेमी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेमी ना हो, उनको प्रेमी बनाया जाए। कोई हमारे समाज में धनी नहीं है, परिवार में धनी नहीं है, क्या हम ऐसा सोचें धनी ना हो वो भी धनी हो जाए? ऐसे गांव में कोई गोप्रेमी ना भी हो तो उनको प्रेरित करके गोप्रेमी बनाया जाए। कोई सुखी नहीं, उसको सुखी बनाया जाए, जो धर्मात्मा को धर्मात्मा बनाए। उपदेश का मतलब क्या होता है? उपदेश के तात्पर्य है परिवर्तन। जो पीछे हमें, हमको आगे लाइए। हम गौ सेवक नहीं हैं, गो प्रेमी नहीं है, तो आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी प्रेरणा हमको भी बदल दे, हम भी गौ सेवक बन जाएं। ऐसे समाज में यह विचार फैले, और यह राशि हजारों में नहीं जाए तो 1,000 तो बहुत नहीं है, परिवार 10,000 है, 10,000 में 5,000 परिवार को एक बार फिर हम आधे कर छांटते हैं, मध्यम होंगे, न्यून होंगे, ये 5,000 परिवार निश्चित रूप से सफल और सबल परिवार गिने जाएंगे। 10,000 में 5,000 परिवार सफल और सबल परिवार होंगे। उनको केवल यह ज्ञान हो जाए कि फैक्ट्री लग रही है, उत्पादन इतना होगा कि आप घर नहीं भर सकते, आपको जगह नहीं रहेगा, इतना पुण्य यहाँ से प्रकट होगा, गाय तृप्त होंगी। साधु ब्राह्मण गौ जब तृप्त होते हैं तो उनको आशीर्वाद देना नहीं होता, वो जो जुगाली करेगी, वो जो सांसें लेंगी, उससे केवल आशीर्वाद फैलेगा। पूरे वातावरण में, अणु परमाणु में केवल उनके प्रसाद, उनकी कृपा फैलेगी। हम जहाँ रहते हुए तृप्त रहेंगे, हमारी अनुकूलता बनी रहेगी, रोग शोक से हम मुक्त रहेंगे। इस बात को हम लोग समाज में, केवल पत्रिका परिवार नहीं, आप दूसरे परिवार के नहीं हैं, हम सब उस परिवार के ही तो हुए। चूँकि परिवार मान के ही तो हम सबको बुलाया गया है, हम सब एक परिवार के हैं। हम भी जितने लोग मिले उनको विचार देंगे, आपको जो प्रेमी मिले, इष्ट मित्र मिले, उनको में ये विचार दीजिए, और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, उत्तम पक्ष रहेगा। हो सकता है हमारा प्रयास बहुत सबल ना हो, लेकिन कुछ तो होगा। जितना होगा उस पर संतुष्ट ना होते हुए प्रयासरत रहेंगे, तो हो न हो आगे चल करके हम लोग 900 गाय को गोद दे देंगे, और गौशाला के सेवक इतने अधीर भी नहीं होंगे, चिंतित भी नहीं होंगे। हमारे ही घर के बाल बच्चे हैं जो सेवा करते हैं, अपने अपने घर की चिंता तो सब करते ही करते हैं, पर उनको माँ की चिंता सताती है, तो हम अपने भाई को क्या चिंता में डालें, अपने परिजनों को चिंता में रखें। चिंता मुक्त करने के लिए भी समाज को यह बीड़ा उठाना चाहिए। तो 18,000 की राशि, और समाज में लगभग 5,000 सबल परिवार, हम तो 10 को ही मानते हैं, विश्वास करते 50 के 50,000 हमारे गांव के, हमारे जो बाल बच्चे हैं, परिवार समाज है, सब इसी कोटि में हो, जो सब सबल ही कहे जाएं, है भी और हों भी, दोनों बात। रही बात एक गाय गोद हम लेते हैं, हम उनकी शुरुआत करते हैं। बोलो भक्त बच्चा प्रतिष्ठित लोग पधारे, इसके लिए आभार और धन्यवाद। ये पत्रिका का जो अभियान है वो असल में शुरुआत से भी हमारे गोद की परंपराएं रही है। परिवार जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ गोद लेने की परंपरा है। उसी अभियान के तहत ही पत्रिका ने भी उसी को कहा है कि भी गौ माता जब असुरक्षित हो रही है, क्योंकि ये जो बीमारी आई है उसने सबकी आंखें भी खोली है कि पहले से ही
जो कोरोना काल था उसके बाद में गऊओं के ऊपर आया है, तो कम से कम इसके लिए हमें इसकी सुरक्षा के लिए ध्यान करना जरूरी है। तो ये गौ दान का जो वातावरण बना हुआ है वो हर एक आदमी दान नहीं कर सकता, लेकिन ये जो छोटे छोटे जो सिस्टम बनाए हुए हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भी अपने को उस राशि को उसको देखते हुए उसके हिसाब से हो। मतलब अपना एक सिस्टम है कि भाई गौशाला या गाय के साथ अपने जुड़ाव करें ताकि गौ की रक्षा हो सके। और हमारा कर्तव्य भी है, हम हिंदू धर्म जो है गाय को हर एक मामले में अग्रणी मानते हैं और गाय हमारी माता है, और उसको हर एक आदमी के साथ जोड़ने का अर्थ इनका इस अभियान का है। तो पत्रिका ने जो अभियान पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ कम से कम पत्रिका का प्रसार है वहाँ ये चलेगा, और इस हिसाब से ये अभी शुरुआत हुई है। और प्रयास ये है कि इसको घर घर तक ले जाया जाए ताकि हर एक आदमी इस बात के लिए प्रेरित हो कि भी ठीक है ये करें। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इसमें एक अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। अपने जो इतने बैठे हैं कम से कम अपने भी प्रेरित करें हर एक आदमी को कि भी इस प्रकार करके ये अभियान चल रहा है, और उसके लिए किसी भी गौशाला में जुड़े। ये जरूरी नहीं है किसी गौशाला में है तो इसमें जुड़े। अपने शहर के अंदर और गौशाले हैं, गाँव में गौशाला है, मतलब कुल मिला के गौ के साथ जुड़ने का है और उस हिसाब से जुड़ना। दूसरी एक निवेदन मैं और करूँगा, अब जो गाय चल रही है वो अपने अमेरिकन ज़्यादा है, और अमेरिकन जर्सी वगैरह ये जो है ना ये इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। उसकी बजाय अगर अपने प्रयास करके देसी गायों को जितना हो सके प्रसार उतना होना चाहिए। देसी गाय अगर ज़्यादा से ज़्यादा पाली जाए उसके रेट भी ज़्यादा हैं, उत्पादन भी कम है, और उस हिसाब से लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए निरोग रहने के लिए उस हिसाब से देसी गाय अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये भी एक प्रयास रहे कि प्रत्येक आदमी देसी गाय के लिए प्रयास करे ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे। बाकी आप सब लोग पधारे और आपका जो सहयोग मिला बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।